बच्चों, after understanding the quantum number and before writing electron configuration, you must know these three rules. बेसिक रूल पता होनी चाहिए. एक था जो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है, अवबव. ठीक है, अवबव ने क्या कहा? तो अवबव ने कहा इलेक्ट्रॉन्स जब भी फील करोगे, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फील्ड इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल. ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल. तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरो, उसके बाद हायर एनर्जी में भरो. मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भरो? सिक्वेंशियली भरो. तो उसने एक सीक्वेंस दे दी, हमने देख लिया 1s, उसके बाद कौन आता है ज़्यादा एनर्जी का 2s, उसके बाद भरना है 2p में, उसके बाद 3s, उसके बाद 3s, फिर उसके बाद 3p. ठीक है, 3p, उसके बाद 4s और उसके बाद 3d. तो ये सीक्वेंस होनी चाहिए आपके इलेक्ट्रॉन भरते वक्त. ठीक है, तो ये बनाया था अवबव ने. उसके बाद आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता होना चाहिए. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या कहा कि अगर आप एक बॉक्स में, मतलब एक ऑर्बिटल में, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऊपर शो किया तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे शो करना है? नीचे शो करना है. फिर क्या होता है, ये दोनों का जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो अलग अलग आता है. अगर सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलग अलग आए तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ व्हाट ओबेड और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ व्हाट फॉलोड. अब लास्ट एक है, दैट इज़ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. नाउ ये सिर्फ नाम ही कॉम्प्लेक्स है, बाकी कुछ नहीं, ये समझने में आसान है. हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब इसमें क्या है, तो हंट्स नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा कि अगर आपके पास सेवेरल डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है. ठीक है, मतलब आपके पास इक्वल एनर्जी के सेवरल ऑर्बिटल अवेलेबल है. जैसे कि सपोज़ आपके पास 3D ऑर्बिटल है अवेलेबल. अब 3D में D का जो L का वैल्यू होता है वो कितना होता है बताओ? D का L वैल्यू 2 होता है. तो आपके पास कितने बनेंगे ऑर्बिटल? तो 3D में मतलब थर्ड शेल के D सबशेल में, थर्ड शेल के कौन से सबशेल में? D सबशेल में आपके पास कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 5 ऑर्बिटल विल बी देयर. 5 ऑर्बिटल कैसे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं. L की वैल्यू जो D के लिए होती है वो 2 होती है, 2 क्योंकि ये D है. फिर M के वैल्यू कहाँ से मिलेंगे? तो -2, -1, 0, +1 और +2. तो आपके पास 2L + 1 ऑर्बिटल मिलते हैं. 2L + 1 ऑर्बिटल मिलते हैं. तो 2 × L मतलब 4 हो गया, +1 क्या हो गया? 5 हो गया. ठीक है, तो ये 2L + 1 ऑर्बिटल मिले. और आपके पास सपोज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स है जो आपको इसमें भरने हैं. तो हंट्स ने सिर्फ इतना कहा कि आप एक बॉक्स में एक रखो, पहले दूसरे बॉक्स में दूसरा रखो, तीसरे बॉक्स में तीसरा रखो, चौथे बॉक्स में चौथा रखो, पाँचवें बॉक्स में पाँचवा रखो. जब भी पेयरिंग अवॉइड हो सके तो आप पेयरिंग अवॉइड करो. मतलब पहले उनको कैसे भरो? सिंगल भरो. ठीक है, व्हेन सेवरल डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड अप, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड सिंगल बिफोर पेयरिंग. पेयरिंग करने से पहले उनको कैसे भरना है? सिंगल भरना है. जैसे कि सपोज इस एग्जांपल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने भर दिए. अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते थे तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता था और 6th इलेक्ट्रॉन में पेयर करता था पहले के साथ, 7th पेयर करता था, 8th पेयर करता था, 9th और 10th भी पेयर कर लेता था. मतलब यहाँ पे आपको पेयरिंग, जहाँ भी पेयरिंग अवॉइड कर सके आप, जहाँ भी पेयरिंग आपको अवॉइड कर सके तो आपने अवॉइड करनी है, सिंगल पहले भर देना है. इसी को कहेंगे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब आपको मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग समझा देता हूँ. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या है? तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर आपके पास p ऑर्बिटल है, कौन सी ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल है. तो 2p में आपके पास कितने बॉक्स आएंगे? 3 बॉक्स आएंगे, 3 ऑर्बिटल आएंगे. क्यों? तो 2 सेकंड शेल के p सब शेल में 3 ऑर्बिटल. क्यों? तो L की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 आएगी. तो M की वैल्यू क्या आएगी? -1, 0 और +1. तो ये बॉक्स बिलोंग करेगा -1 को, इसको 0, इसको गया +1. नाउ यू अंडरस्टैंड कि सपोज आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है
और 3 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। पहले मैं गलत भरूंगा और सही भरूंगा, ठीक है। तो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली व्हाट, दिस पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो, इस पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो ठीक है, तो पहले मैं गलत भर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा यहाँ पे दिया और तीसरा यहाँ पे दिया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने हंस रूल फॉलो नहीं किया। मैंने पहले सिंगल भरने चाहिए थे तीनों और उसके बाद उसको पेयर करना चाहिए था, लेकिन मैंने वो फॉलो नहीं किया। अगर मैं ऐसा करता हूँ और अगर मैं सही सही करता हूँ, ये क्या है, गलत है ये, दिस इज़ व्हाट रॉन्ग, दिस इज़ व्हाट रॉन्ग मेथड, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, फिर से वही सिचुएशन है, 2p ऑर्बिटल है, सपोज 2p ऑर्बिटल, फिर से 3 बॉक्सेस है मेरे पास और मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये एकदम सही सही तरीका है, राइट तरीका है। तो वेरियस डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल, तो 2p की ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है। तो आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन रखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन हंस रूल के हिसाब से रखना है। मतलब क्या, तो पहले आपको कैसे करना है, तो सिंगल भरना है, उसके बाद पेयरिंग अब करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लिखूंगा तब भी ये मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसके बारे में। अब रॉन्ग और राइट वे समझ के आपको, अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद एक सिंपल करना है बच्चों कि कैलकुलेट करना है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी कैसे कैलकुलेट होता है, अब इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है +½ दूसरे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू है -½ तो इन सब का सम कर रहे हैं हम। पहले स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन की +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे है, डाउनवर्ड एरो है, तो इसलिए -½ तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है, +½ तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आई, तो +½ वैल्यू आई, क्योंकि -½ और +½ कैंसिल हो जाएगा, तो +½ वैल्यू आई। लेकिन नीचे देखो, नीचे की वैल्यू देखो, इस पे क्या वैल्यू आई, तो +½ पहले की, दूसरे की +½ और तीसरे की +½ मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आई, तो 3/2 वैल्यू आई। मतलब कि ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ये वैल्यू क्या है आपकी मैक्सिमम है। तो आपको हमेशा क्या मैक्सिमम रखना है, तो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम रखना है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जब तक पेयरिंग अवॉइड कर सको, पेयरिंग अवॉइड करना मतलब क्या, एक बॉक्स में ना रखो दोनों इलेक्ट्रॉन, पहले तो क्या करो, सिंगल सिंगल भरो, उसके बाद पेयरिंग करो। इसको ही बोलते हैं हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो अभी तीनों रूल समझा दूँ मैं। हाउसबाउ ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरो, एनर्जी कैसी होनी चाहिए, तो एनर्जी शुड बी इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, लोअर एनर्जी में फर्स्ट, उसके बाद हायर एनर्जी, उसके बाद और हायर एनर्जी। फिर पॉलिज ने क्या बताया, पॉलिज ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो आप कैसे रखो इलेक्ट्रॉन्स को, तो आप पेयरिंग करके रखो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो से दिखाया तो एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड एरो से आप दिखाओ, ठीक है। अब आएगी बात इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मैं सबसे शुरुआती एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा सोडियम का, ठीक है। अब सोडियम, बचपन में हमें पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे हम। सोडियम इज़ 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2, 8 और 1, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे सभी। मान लिए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम सोडियम का लिखते थे। नाउ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब नए वे से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करेंगे। अब नया वे कौन सा है, तो आपके पास वेरियस ऑर्बिटल अवेलेबल है। कैसे ऑर्बिटल है बताओ, 1s है, उसके बाद 2s है, उसके बाद 2p है, उसके बाद 3s है, उसके बाद 3p है, उसके बाद 4s है, उसके बाद 3d है, ठीक है। अगर ऐसे ऑर्बिटल अवेलेबल है आपके पास, तो आपको सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। कैसे लिखना है, ठीक है। तो सोडियम फिर से लिखेंगे, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन वैसे रहेगा, लेकिन अब आपको पहली ऑर्बिटल उठानी है। आपको कैसे जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है। तो जब तक कि 1s पूरी ना भरो, जब तक कि 1s पूरी ना हो जाए, तब तक आपको क्या भरना है, 2s में नहीं भरना है। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टुगेदर, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो आपके पास है 11 इलेक्ट्रॉन। तो 1s में, अब ये 1s में भरते वक्त फील करो बात को कि ये फर्स्ट शेल के s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम, 2 भर रहे हैं। क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम, तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। वो भी आपको बता दो फिर से, s में मैक्सिमम वी कैन पुट 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी कैन पुट ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी कैन पुट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी कैन ओनली पुट 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 2, 6, 10, 14 ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये
2 6 10 40। अब देखो 1s में 2 भर दिए, उसके बाद आपको 1s तो ख़त्म हो गया। अब s में और तो नहीं भर सकते ना आप, 1s ख़त्म हो गया, फिर 1s के बाद का बॉक्सा उठाना है, कौन सा है वो 2s है, तो 2s में आप कितने भरोगे 2 भरोगे। फिर 2p उठाना है, 2p में कितने भरोगे 6 भरोगे, क्योंकि p में मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं 6 बैठ सकता है। फिर 3s भरोगे, 3s में कितने भरोगे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, सिर्फ एक क्यू। अरे बच्चे इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं क्या हुए, 11 इलेक्ट्रॉन भरने ना सिर्फ, तो 2 + 2 कितने हो गए 10 हो गए, और प्लस 6 कितने हो गए, नहीं 2 + 2 4 हो गए, और 6 कितने हो गए 10 हो गए, और एक बचा था वो किस में भर दिया 3s में भर दिया। तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो आपने जो पहले सीखा था वो भी करेक्ट ही था, क्योंकि ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में तो एक ही शेल रहती है, सब शेल रहती है, तो सब शेल s हुई, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सेकंड ऑर्बिट देखो, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट में कौन सी सब शेल होती है, एक s होती है और एक p होती है, तो s में 2 चले गए, p में 6 चले गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन आप दिखाते थे। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यही तरह से आपको सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन समझना चाहिए। अब सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, यही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लेकिन 1s के नीचे एक बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि s में कितने बॉक्सेस होते हैं, s में एक ऑर्बिटल होती है, ठीक है, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, सब शेल एंड ऑर्बिटल, ठीक है। तो बताओ s सब शेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल, d सब शेल में कितने ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल, f सब शेल में कितने ऑर्बिटल, तो 7 ऑर्बिटल। तो आपको यहाँ समझ गया होगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें एक ऑर्बिटल होती है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, मतलब क्या हो गया, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक s में एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए। s में इधर 2 वाले s में भी वही 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने, इसमें 3 p के लिए 3 बॉक्स हुए, तो ये 3 बॉक्स के भर दिए मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर s में फिर से एक बॉक्स, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भरने वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये सारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे। अब आपको पहला पॉइंट ये लेक्चर ख़त्म करने से पहले, जो बच्चों को कभी नहीं आता, मतलब बच्चे आलसी होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए विथ एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, स्कैंडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये सारा आपको 30 के 30 आने चाहिए, ऐसे जैसे मैंने मगअप किया है वैसे मगअप करना है, और अच्छे से एटॉमिक नंबर पता होना। फिर ये सारी जो बातें थी, हंस रूल क्या था, तो ये फिर से बता दूं मैं, व्हेन सेवरल डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल, तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी केप्ट सिंगल बिफोर पेयरिंग, तो सिंगल रखना चाहिए, पेयरिंग बाद में करनी चाहिए। तो ऐसा अगर होगा तो ही आप राइट कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, तो अगले लेक्चर की राह देखो। अगले लेक्चर में क्या करूँगा मैं, अगले लेक्चर में मैं परफेक्टली 1 to 30 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के दूंगा, मतलब आपको वो अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर।